हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैप्स। ठीक है, देखिए मैप्स होता है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब, हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। तो हमने आगे चैप्टर में क्या पढ़ा था, ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो लेकिन इस ग्लोब का भी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ लिमिटेशंस इसका भी है। तो क्या क्या है देखते हैं। एक ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। तो ग्लोब कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ग्लोब तभी यूज़फुल होता है जब हम अर्थ के बारे में पूरा हम स्टडी करना चाहते हैं, पूरा अर्थ के बारे में। ठीक है, तभी। But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. तो जब हम अपने कंट्री के बारे में, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन, विलेज, ये सब के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें ग्लोब से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मैप्स। ठीक है, A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. तो एक मैप क्या है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है अर्थ का सरफेस का एक ड्राइंग है जो एक फ्लैट सरफेस में हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और स्केल की मदद से। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन हमारा अर्थ क्या है, राउंड शेप है। तो पूरा राउंड शेप का मतलब हम राउंड को फ्लैट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो तो हमें क्या पता चला कि मैप्स हमारे बहुत टाइप से यूज़फुल है। ठीक है, वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। तो एक मैप क्या हमें दिखाता है, स्मॉल एरिया और कुछ फैक्ट्स उसके बारे में, एरिया के बारे में। ठीक है, अनदर मैप में कंटेन एस मैनी फैक्ट्स ऐसे बिग बुक। और कुछ मैप उसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, जैसे एक बड़ी किताब में रहता है उतना डिटेल्स रहता है कुछ मैप्स में। ठीक है, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास। और जब बहुत सारे मैप्स एक साथ हम जब ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, एटलास। एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। तो एटलास भी बहुत साइज का रहता है। ठीक है, मैप्स प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। तो मैप हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ग्लोब के तुलना में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो मैप्स बहुत टाइप्स के रहते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो कुछ टाइप्स यहाँ पे दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ते हैं फिजिकल मैप्स। ये पहला नंबर, मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एस माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो फिजिकल मैप्स क्या होता है, जो मैप्स हमें अर्थ का माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन मतलब पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, ये सब के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप्स। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है देखते हैं। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। और जो मैप्स हमें सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस के बारे में या डिफरेंट कंट्री और स्टेट के बारे में बताता है, उसके बाउंड्रीज़ के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। उसके बाद 3 नंबर है थीमेटिक मैप्स। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एस रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। जो मैप्स हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल मैप, मतलब कौन सा जगह में कितना रेनफॉल होता है, कौन सा जगह का रोड कैसा है,
मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट किस जगह पे कैसा फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री कहाँ पे क्या क्या लोकेटेड है, ये सब के बारे में जो हमें मैप बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. There are 3 components of maps. तो एक मैप का क्या क्या कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो पहला नंबर कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो मैप्स क्या है, मैप एक टाइप का ड्राइंग है, ठीक है, जो हमारे जो एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करके उसका एक पार्ट को दिखाता है एक पेपर के ऊपर, ठीक है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। तो मैप हम क्या के लिए ड्रॉ करते हैं कि हमें उसका जो पूरा वर्ल्ड का हमें छोटा सा साइज करके हम ड्रॉ कर सके स्केल की मदद से, ठीक है। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। लेकिन ये रिडक्शन हमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है, जैसे कि उसमें डिस्टेंस, जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कितना डिस्टेंस है, कितना ओशियन के साथ डिस्टेंस है, ये सब हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. तो ये तभी पॉसिबल रहता है कि जब ये जो ग्राउंड में जितना डिस्टेंस दिखाता है वही हम स्मॉल डिस्टेंस करके पेपर पे ड्रॉ कर सके, ठीक है। Therefore a scale is chosen for this purpose. तो इसीलिए हम एक स्केल चूज करते हैं इस काम को करने के लिए। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन मैप। तो स्केल क्या है, स्केल एक रेशियो है जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो हमारे अर्थ का एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, उसका और जो डिस्टेंस जो हमें मैप में दिखाता है उसका रेशियो है स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि आपका स्कूल और आपके घर के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर तुम 10 किलोमीटर दिखाओगे, अगर आप 10 किलोमीटर को मैप में 2 सेंटीमीटर के दिखाओगे तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर होगा। जैसे 2 सेंटीमीटर में आपने 10 किलोमीटर का दिखाया तो 1 सेंटीमीटर में आप कितना दिखा पाओगे मैप में, मतलब 5 किलोमीटर का आप मैप में दिखा पाओगे 1 सेंटीमीटर। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आपका स्केल क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर में कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो ग्राउंड का है उसको आपने मैप में कितना दिखाया, 1 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं स्केल, ठीक है। बस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो किसी भी मैप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्केल। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन ए मैप। अगर आपको स्केल पता रहेगा तो आप किसी भी डिस्टेंस, किसी भी 2 जगह का डिस्टेंस, 2 जगह के बीच का डिस्टेंस आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. अगर हमें लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, या फिर दूसरा कंट्रीज है, तो उसको हम अगर पेपर में ड्रॉ करना चाहते हैं मैप में तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल स्केल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर को हम कितना मानेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप। जैसे लार्ज एरिया को हम छोटा एरिया में कन्वर्ट करके हम मैप में यूज़ करते हैं, ठीक है। When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground.
इट इज़ कॉल्ड ए लार्ज स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है, जैसे कि स्मॉल एरिया, जैसे हमारा विलेज है या टाउन है, उसको हम अगर मैप में यूज़ करेंगे पेपर पे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल। जैसे कि 5 सेंटीमीटर अगर हमारा मैप का साइज़ है, तो हम 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में बदल के हम मैप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक टाउन का छोटा छोटा पार्क, क्या क्या जगह है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम एक लार्ज स्केल मैप में हम दे सकते हैं। डायरेक्शन, अब पढ़ते हैं सेकेंड, डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो ज़्यादातर मैप में आपने देखा होगा कि एक एरो मार्क रहता है ना, राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा एरो मार्क एन। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये एरो क्या हमें बताता है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा साइड हमारा नॉर्थ साइड है, तो हमें अदर डायरेक्शन भी पता चल जाता है, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट वेस्ट हमें पता चल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, देर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2a। तो फिगर 4.2a में आपने देखा, ये देखिए जैसे 4 डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। और ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एक लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और ये ईस्ट और साउथ के मिडिल में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ऐसे ही साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, we can locate any place more accurately with the help of this intermediate direction। तो हमें जब किसी भी प्लेस को हमें एक्यूरेट उसका पोजीशन हमें जब मैप में दिखाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, ये जो मिडिल का डायरेक्शन। ठीक है, फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1a। डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। तो 4.1a में देखिए, ये मैप ऑफ ए विलेज, एक विलेज का मैप दिया गया है ना। इसको क्या निकालने के लिए बोला यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। विकास का हाउस, ये जी देखिए, विकास का हाउस से कम्युनिटी सेंटर कौन सा डायरेक्शन में है आपको पता लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया एरो नॉर्थ। तो ये कौन सा साइड है, नॉर्थ। तो विकास का घर कहाँ पे है, साउथ साइड में। तो कम्युनिटी सेंटर किस साइड में है, विकास के घर से किस साइड में है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, इससे हम इसको पता लगा लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स। तो शॉप कहाँ पे, देखिए ये है शॉप, और स्कूल का डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो शॉप से स्कूल किस डायरेक्शन पे है, ईस्ट डायरेक्शन पे। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्पास। हम एक जगह का डायरेक्शन को हम कॉम्पास की मदद से भी पता लगा सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कॉम्पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं मेन डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। इट्स मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसमें एक मैग्नेटिक नीडल रहता है, तो ये हमेशा कौन सा डायरेक्शन पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर कंपोनेंट्स, जिसका नाम है सिंबल। तो सिंबल क्या है, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। ये एक थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक मैप का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल। तो
जब बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ये सब ट्री, रेलवे लाइन और ये वेल, ये सब का हम एक्चुअल शेप और साइज़ हम एक मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। तो ये हमें कुछ लेटर्स से डिनोट करना पड़ता है। लेटर्स, शेड्स, कलर, पिक्चर एंड लाइंस। लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर दे के, कलर दे के, ठीक है। दिस सिम्बल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। तो ये अगर हम कुछ लेटर दे देंगे, कुछ कलर दे देंगे मैप में, तो ये हमारा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है कि इस जगह पे क्या है, वेल है या बिल्डिंग है या रोड है, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। तो इस सिंबल की मदद से मैप अच्छा से इजीली ड्रॉ हो जाता है और बहुत सिंपल होता है हमें मैप को समझने में, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। अगर आपको कुछ लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, कुछ एरिया के, जैसे हमारे एरिया में अलग लैंग्वेज यूज़ होता है, आपके एरिया में अलग होता होगा, तो आपका अगर उस जगह का लैंग्वेज नहीं पता है तो आप किसी को आप डायरेक्शन के बारे में तो पूछ नहीं सकते हैं ना। तो आप ये मैप की मदद से, आप सिंबल की मदद से आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, उस एरिया का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है, ठीक है। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। तो मैप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज होता है जो सबको समझ में आता है, ठीक है। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स। तो ये सिंबल्स के यूज़ के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है। दिस आर कॉल्ड कॉन्वेंशनल सिंबल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल्स। सम ऑफ द कॉन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। तो ये देखिए, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज रहता है, मीटर गेज रहता है, रेलवे स्टेशन। तो ब्रॉड गेज हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, देखिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशन क्या से डिनोट करते हैं। ये मैप में अगर आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाए कि यहाँ पे ब्रॉड गेज है, यहाँ पे मीटर गेज है, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, बाउंड्री, ये देखिए बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, रिवर है, ऐसा वेल है, टैंक है, ठीक है, ऐसा ही टेम्पल है, चर्च है, यही सब है, ट्रीज है, ग्रास है, ठीक है। यही सिंबल की मदद से हम इस मैप में समझ में आ जाता है कि कौन जगह पे क्या लोकेटेड है, ठीक है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पसेस। तो अलग अलग कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। तो ब्लू हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़ के लिए, पानी के साथ, पानी हम कौन सा कलर में डिनोट करते हैं, ब्लू कलर में। ब्राउन फॉर माउंटेन, और ब्राउन क्या के लिए यूज़ करते हैं, माउंटेन के लिए। येलो प्लेट्यू के लिए। एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लांट्स। तो ग्रीन हमें क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन प्लांट्स के लिए, प्लेन के लिए, प्लेन मतलब समान, मतलब फ्लैट जगह पे, प्लेन जगह पे। ये देखिए सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया से, ये देखिए सुंदरपुर विलेज। तो हम ये यहाँ पे देखिए सिंबल की मदद से हमें पता चल जाता है कि बसंतपुर में कहाँ क्या है। ये रेड कलर क्या है, ये ग्रीन कलर तो आपको पता है, ये ट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए लाइन है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हमने देखा था, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। और ये क्या है, यहाँ पे मीटर गेज है, ठीक है। ये सबसे हम अच्छा से पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए स्केच क्या होता है। ए स्केच इज ड्राइंग मेनली यूज ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो स्केच हम क्या करते हैं, जो हमारे मेमोरी पे बेस होता है और नॉट स्केल पे। समथिंग ए रफ drawing is required for an area to tell whether a particular space is located with respect to other places। तो हम कुछ रफ स्केच करते हैं, कुछ रफली ड्राइंग करते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया कौन सी जगह पे लोकेटेड है। मतलब पूरा हम एक्यूरेट नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन स्केच की मदद से हमें मतलब उसका आइडिया पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे क्या लोकेटेड है, ठीक है। Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such as rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map। तो अगर आप मान लो
कि आप अपने फ्रेंड के घर पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो आपको फ्रेंड आपको बताएगी कि ऐसे ऐसे जगह है, इधर ये है, इधर वो है, तो इस साइड मेरा घर है, ठीक है। तो आपको एक रफ स्केच के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद देखिए प्लान। प्लान क्या है? ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया का ड्राइंग बड़ा लार्ज स्केल पे हम बना सकते हैं, मैंने बड़ा कुछ जगह पे हम स्मॉल एरिया का ड्राइंग कर सकते हैं। ए लार्ज स्केल मैप गिव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो हम लार्ज स्केल में जब बनाएंगे स्मॉल एरिया के बारे में, तो हम उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच में समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो हमें कुछ ज़रूरी चीज़ के बारे में भी पता लगाना पड़ा है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, एक रूम का कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, विच कांट बी शोन इन ए मैप, जो हम मैप में दिखा नहीं पाएंगे। एट द टाइम वी कैन रिफर ड्राइंग ड्रोन टू स्केल कॉल ए प्लान। तो उसी टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? ये प्लान के बारे में, ठीक है, प्लान। ठीक है, तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट दिन हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।